और कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी नहीं है जो इस समाज का जिसमें नेता हो और वो अपने पार्टी के बैनर पर मुखिया जी का फोटो नहीं लगाता। लेकिन आज जब उनके एकमात्र इकलौते गवाह को संरक्षण देने की बात आई, जिसके बदौलत ये केस टिका हुआ उनके न्याय का, न्याय यात्रा निकल रहा है, न्याय के लिए धरना होता था, न्याय के लिए हर सभा में बोला जाता है मुखिया जी को न्याय दिला रहे हैं, और जब आज इनकी आवश्यकता आई, अपील हो रहा है, लोगों ने मुंह फेर लिया। पूरा परिवार को हाथ पकड़ करके खींच करके लोग बाहर कर दिया। कोई चप्पल भी नहीं पहना था, कोई शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था। उसी हालत में हम लोग घर से बाहर कर दिए। आखिर इनको क्यों इतना मजबूर होना पड़ा कि इनको खेत बेचना पड़ा? सूखे तो नहीं बेचे होंगे, इसलिए बेचे कि भाई अगर ये बाहर निकलेंगे, 3 बार हमला हुआ इन पे और सारा कुछ झेल के भी अगर ये आदमी खड़ा है, क्या फर्क पड़ता है इनको? कर लेते उस आदमी से कंप्रोमाइज। परमेश्वर मुखिया इनके क्या है वही जो लोग मान रहा है ना आदर्श, वो आदर्श के लिए टिके हुए, और उस आदर्श का नींव इतना कमजोर मत कर दीजिए कि परिवार के आगे आदमी कमजोर हो जाए। और सीबीआई, देखिए आप लोग कोई भी कह ले कि हम सीबीआई के क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन ये तो इतना तो होना चाहिए ना कि एक गवाह को कम से कम कहाँ सुरक्षित रखें। ये गवाह कोई मामूली केस का तो नहीं है ना कि रोड चलत बाइक छीलन का गवाह है, एकमात्र गवाह है, तो उनका सुरक्षा देने का जिम्मेवारी किसका है? अभी सीबीआई का नहीं है, तो हम ही लोग चाहते दे दीजिए, दे रहे हैं। हमारा जो स्थिति है आज के दिन बंद रोडों पर पूरा परिवार पे हमारे सर पर बोझ है, इकलौता हम कमाने वाले, हम कहाँ जाएं? बंद है। और इन्होंने जब आईओ से बात किया कि हमको ऐसा कर दिया, रोड पर कभी मेरी हत्या हो सकती है, इतना संगीन मामला है, तो सीबीआई की आईओ का क्या कहना था? आपको जो बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे। अब बताइए, सीबीआई अपने गवाहों को अब संरक्षण देने से मना कर दे रही है, वो भी बिहार का सबसे चर्चित केस। आपको याद होगा कि 1 जून 2012 बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन। कारण था कि ब्रह्मेश्वर नाथ मुखिया, रणवीर सेना के संस्थापक कहे जाते हैं, उनका निधन हुआ था। निधन नहीं, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद 3 दिनों तक बिहार जो है वो धधक उठा था। अब देखिए, सीबीआई के पास वो मामला गया और सीबीआई के इकलौते गवाह हमारे साथ मौजूद हैं। इनका परिचय हम लेंगे, इनसे सारी बातें हम करेंगे। इन्होंने खुद कॉल करके हमें बुलाया, इन्हें मदद की गुहार है। क्या पूरा मसला है, पहले आप अपना नाम बता दीजिए और अपना पूरा परिचय दीजिए। किस गांव से हैं, किस थाना से हैं, किस पंचायत से? मेरा नाम ओम नारायण राय हुआ। हम सहार थाना नाड़ी गांव के मूल निवासी हैं। यहाँ शाहपुर दानापुर में मकान बनाए हुए हैं। यहाँ हमारा तो आप गवाह है ना मुखिया जी के जो मृत्यु हुआ, जो हत्या हुआ, उसको तो आप गवाह इकलौते हैं सीबीआई का? 13 केस का हम गवाह है। मुखिया जी का केस जो है सीबीआई ने उसका केस नंबर 13 है, उस केस का हम गवाह है। तस्मील हुआ है, इकलौता हुआ है। सीबीआई भी अंतिम मोड़ तक करीब पहुंच चुकी है और उसमें रिजल्ट आना बाकी है। आपका बयान लिया गया है कोर्ट में? सब कुछ। अभी क्या कैसा समस्या आ गया कि आप सड़क पर हैं? आप कह रहे थे हमको कि परिवार जो है वो सड़क पर है, बच्ची लोग आपकी जो बच्चे हैं वो सड़क पर है। बात ऐसी है कि हमारा एक लोन 12,72,000 हमने एक्सिस बैंक से लिया था। एक्सिस बैंक से, ठीक है। वो 16 में एक हमारे ऊपर केस ही लोग किया, चेक बाउंस का। उस केस में हमारा डिग्री मिल गया। फिर लोग एक सरफेसी एक्ट किया, जिसका कोई नोटिस हमको नहीं लोग दिया, कोई रिसीविंग वगैरह नहीं कराया लोग। 1/25 मार्च 23 कोई लोग नोटिस दिया। सरफेसी वाला जो आया था वो कब हुआ था? सरफेसी वाला हमको कोई पता नहीं था कि सरफेसी एक्ट केस किए हैं। तो वो अभी पता चला कि वो लग गया? अभी यानी 25 को पता चला। जब हमारे पास पैसा होता था हम डालते रहते थे। अब 25 के पहले भी कुछ पैसा डाले हैं, ₹1,00,000 से ऊपर हम डाले हैं उसमें। इसके बावजूद ये लोग नोटिस दिए। 5 दिन के बाद, जबकि हम 2 दिन बैंक में दौड़े, एक दिन 9वीं के दिन बंद था और एक दिन 31 के बंद था। 1 तारीख को 12:30 बजे के लगभग 50 फोर्स एक बाइक 4-5 गाड़ी से लोग आए और मजिस्ट्रेट थी प्रतिमा गुप्ता उनका नाम था। वो आई, उन्होंने बोला कि आप निकलिए। हमने घर से निकला तो हम अपना राइफल ले करके और जा रहे थे कहीं बाहर, तो हम सोचे कि समझाएंगे, कहेंगे, अपना टुकड़ा गाएंगे, लेकिन लोग अंदर फिर नहीं जाने दिया हमको। और पूरा परिवार को हाथ पकड़ करके खींच करके लोग बाहर कर दिया। कोई चप्पल भी नहीं पहना था, कोई शरीर पर कोई कपड़ा भी शुद्ध नहीं था। उसी हालत में हम लोगों को ये लोग घर से बाहर कर दिए। ये 1 तारीख का घटना है? 1 तारीख का घटना है। और इसके बाद बाहर करने के बाद ये लोग ताला सब बंद कर दिए
हम कहते रह गए कि हम पैसा इंतजाम करके दे देंगे, जो भी है। अब एक बाइक हम कहाँ से ला करके दे, पैसा इतना है, आज तक तो कोई हमको सूचना दिया नहीं गया। एक बाइक सूचना दिया गया, जबकि कौन सा ब्रांच है एक्सिस बैंक का, कहाँ पर है? एक्सिस बैंक के रीजनल ऑफिस से लोग हमको लोन करा करके दिए थे। उस समय एक थे, क्या नाम था, प्रवीण ठाकुर, सेल्फ लीगल, उनको क्या बोलते रहता है, बैंक का एक मैनेजर को लोन दिलवाए थे। इसके बाद मैंने हमारा जो स्थिति है आज के डेट में, हम एकदम रोडों पर है, पूरा परिवार का हमारे सर पर बोझ है, इकलौता हम कमाने वाले हैं, हम कहाँ जाएं? इतना गंभीर मामला है, इतना गंभीर मामला है, सीबीआई ने आपको सिक्योरिटी देने से मना कर दिया है। हाँ, वही उसी पर आ रहा है। इतना गंभीर मसला है, बिहार का सबसे चर्चित हत्याकांड आप कह सकते हैं। 3 दिन तक पटना खुला था, बिल्कुल, और उसके आप इकलौता गवाह। अभी आप गांधी मैदान में आप खुले घूम रहे हैं, रोड पर क्या खुले करें? घूम रहे हैं। हमारे पास तो न अब कोई रहने का जगह है, न पॉकेट में पैसा है। यानी राजनीतिक षड्यंत्र कहिए चाहे जो कहिए, इतना जल्दी हमारे ऊपर जो कार्रवाई हुआ है कि यानी असहनीय है। हम तो सह रहे हैं पूरा परिवार के साथ, तो वही काफ़ी है। मौत के सिवा और कुछ आगे का रास्ता नहीं रहते रहे। मतलब इनको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है इंटेंशनली कि या तो ये अपना बयान बदल दें, या फिर केस उठा लें, या फिर आत्महत्या पूरा परिवार कर ले। इतना आपको टॉर्चर कर देंगे, यहाँ तक इनके रिश्तेदारों तक कोई खबर पहुंचाया गया है कि उसको कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लें। अनेकों बार ऐसा कहा गया ये है। बात सही है। ये बात सही है। अनेकों बार हमारे रिश्तेदार लोग आके कहते हैं कि आप कंप्रोमाइज हो जाइए, सीबीआई उसको कुछ नहीं करेगा। ऐसा लगता भी है कि सीबीआई मान लीजिए कि छापेमारी भी करता है, तो सीबीआई न मीडिया में जनाता है, न कहीं जनाता है। गुप्त रूप से छापेमारी किया, इसके बाद यानी कभी भी और नेता लोग को बुला करके हमें मीडिया में हो जाता है कि फलना डेट को बुलाया जाता है। लेकिन इस केस में किसी को बुलाया भी जाता है तो कहा नहीं जाता है कहीं पर भी। और कार्रवाई सीबीआई के तरफ से देखने में शून्य लग रहा है कि अपराधी को कुछ नहीं करेगा सीबीआई। लगता तो गठजोड़ लग रहा है। लगता है कि सीबीआई और अपराधियों का गठजोड़ है इसमें। देखने से तो यही लगता है। अच्छा, ये आरोप आप लगा रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि सीबीआई के किसी अधिकारी या फिर कोई कर्मचारी से आपसे बात हुई सुरक्षा को लेकर? सबसे जो अहम मुद्दा वो सुरक्षा है। एक बार नहीं, अनेकों बार हमने कहा कि एक आप हमको पिस्टल धारी को गार्ड दे दीजिए, जो कि बेचारा 2-4 घंटा रहता है हमारे पास, कैसे रहेगा हमारे पास? अपना रहने का जब हमारा ठिकाने नहीं है, खाने का ठिकाने नहीं, तो वो कहाँ रहेगा हमारे साथ? कुछ ऐसा व्यवस्था आप लोग कीजिए जिससे कि हमारा ने वो रह सके, या उसको उस तरह की व्यवस्था दिया जाए कि जो आ जा सके, रह सके। दिक्कत ऐसा है। देखिए, कानूनी कार्रवाई या सीबीआई पर तो हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है, हम गांधी जी आपसे सवाल लेते हैं, आप इनकी सहायता कर रहे हैं जो आपसे हो रहा है, जो अभी तक हम आप लोग से बात किए समझ रहे हैं। आगे क्या करना है अब? क्योंकि जिस स्थिति में है, अब तो ये बता रहे थे अभी हमको थोड़ा देर पहले कि इनके पास पैंट तक नहीं था, लोअर इन्होंने खरीद कर बाहर तक देना। क्या करना इन्हीं है? लोगों में से लोग मदद करके खरीदे हैं। इनके पास आप स्थिति समझिए, कल की स्थिति है। हमको अचानक से फोन आया कल दोपहर 12 बजे करीब कि हिमांशु जी हम लवारिस हुए। उसके पहले हमारी बातचीत होगा, जिससे पहले फोन पे के माध्यम से नहीं थी। एक आध बार मिले हैं कहीं सादा दिवस में। अचानक से इन्होंने फोन किया, और हमको इतना पता है, सबको पता है कि एकमात्र सीबीआई के गवाह मुखिया जी के केस में ओम नारायण जी, और उनके मुंह से ऐसा लाचारी वाला शब्द अगर ये टूट गए तो मुखिया जी का तो केस ही बंद हो जाएगा। मुखिया जी के लिए पूरा देश, पूरा दुनिया, पूरा बिहार और पूरा एक समाज, एक सो कॉल्ड जो समाज है, जो अपने जाति का दम भरता है कि हम इस जाति के हैं, मुखिया जी हमारे जाति के थे, इसलिए पूरा आधिपत्य मेरा उनके ऊपर है। हर कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी नहीं है जो इस समाज का जिसमें नेता हो और वो अपने पार्टी के बैनर पर मुखिया जी का फोटो नहीं लगाता। लेकिन आज जब उनके एकमात्र इकलौते गवाह को संरक्षण देने की बात आई, जिसकी बदौलत ये केस टिका हुआ उनके न्याय का, न्याय यात्रा निकल रहा है, न्याय के लिए धरना होता था, न्याय के लिए हर सभा में बोला जाता है मुखिया जी को न्याय दिला रहे हैं, और जब आज इनकी आवश्यकता आई, अपील हो रहा है, लोगों ने मुंह फेर लिया। आज इनके पास एक कपड़ा, जब हमने इनको देखा, जब सीबीआई के क्वार्टर के पास, ये सीबीआई के ऑफिस पर धरना देने पहुंचे हुए थे, वहां से लाचार व्यक्ति की तरह हमने जब इनको देखा, एक समय इनका शरीर हुआ करता था, आपने पहले भी इनको देखा होगा कभी, और आज जो इनका स्थिति था, इसको देख के हमको कुछ देर के लिए तो हम लोग को समझने समझने का क्षमता जो है वो खत्म हो गया।
उस आदेश में क्या करते हैं क्या नहीं करते। सीबीआई ने कहा कि मेरा सैटरडे का दिन है, बंद है, और इन्होंने जब आईओ से बात किया कि हमको ऐसा कर दिया, रोड पर है, कभी मेरी हत्या हो सकती है, इतना संगीन मामला है। तो सीबीआई की आईओ का क्या कहना था? आपको जो बुझाए कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब बताइए, सीबीआई अपने गवाहों को अब संरक्षण देने से मना कर दे रही है, वो भी बिहार का सबसे चर्चित केस, और उसमें आप ऐसे कर रहे हैं। कौन सा सीबीआई के भरोसे बैठेगा? कोई व्यक्ति अब सीबीआई के का गवाह बनने जाएगा? इनको संरक्षण अब हमारे ऊपर दायित्व बना कि अब हम अगर इनको नहीं अगर संरक्षण देते हैं, अगर इनके लिए हम कुछ करते हैं, कपड़ा इनके पास नहीं है, इनका परिवार का भी स्थिति देखिए। इनकी पत्नी 2 बार कलेकाक्षी का व्रत की हुई थी, 2 बार बेहोश होकर गिर गई। हमारा जितना कॉन्शियस काम किया भाई हमारा है राणा, ये लोग एक फोन पर दौड़ते हुए चला आया कि भैया बात बाबा का है, बाबा के स्वाभिमान का है, उनके एकमात्र गवाह का है। और अगर आज हम लोग भी गए इस अति से, तो हम लोग में जितना हुआ उतना कलेक्शन करके हम अभी फिलहाल के लिए कि अपना कुछ जो खरीद सकते हैं, जो कपड़ा खरीद सकते हो रखिए अपने पास, और हम लोग कोशिश करेंगे। अब इनके पास इतना ही पैसा नहीं था अचानक से कि पूरा लोन कैसे चुका देंगे, समय देना चाहिए। कितना लोन बाकी है? 14 लाख पर सेटिंग हुआ था, जिसमें हमने कुछ पैसा दिया है, 1-1.25 लाख के लगभग रुपया हमने दिया है। अब बाकी ये पैसा हमने उनको बोला था कि हमें 21 तारीख तक 5 लाख का पहला किस्त था, और दूसरा था 15 मई तक, यानी तीनों किस्त दे देना था। अप्रैल में 15 मई को 4.5 और 4.5 मई में हमने उस पर भी तय कर लिया कि यानी किसी तरह से भी हम मनी करके दे देंगे। लेकिन इन लोगों ने इस तरह के किया, यानी फर्स्ट किस्त पार किया और नोटिस। नहीं, आप ये बात समझिए कि 25 मार्च को इनको नोटिस मिलता है, ठीक है, हाथ में इनको नोटिस दिया जाता है, फोटो ले लिया जाता है। 5 दिन के अंदर आप कहते हैं कि पैसा जमा कीजिए, जिसमें से कि 3 दिन रामनवमी आ जाती है और फिर फाइनेंशियल ईयर लास्ट आ जाता है, 3 दिन बैंक बंद हो गया। इनके पास समय 3 लाख रुपए बेचारे जहां से इकट्ठा हुआ करके हमको फोन आया लास्ट दिन। हम तो बता तो रहे कि लास्ट दिन फोन आया, जितना हो पाया हम लोग किए। लेकिन आप एक बात समझिए कि आप 3 दिन के अंदर सारा बैंक बंद है, आप इनको कह रहे हैं कि अब जमा की, मतलब एक तरह का राजनीतिक साजिश है इसको कहेंगे ना, कि आप जान रहे हैं कि अभी फाइनेंशियल ईयर बंद होने वाला है, आपने 5 दिन के पहले नोटिस कैसे दिया? नोटिस का जो प्रावधान है वो 1 महीना पहले दिया जाता है, 1 महीना पहले। उसके बाद भी अगर आप नहीं हुआ तो आपको दूसरा रिमाइंडर दिया जाता है। आप 25 तारीख को रिसीविंग है इनके पास, हम 25 को रिसीविंग किए हैं, 5 दिन के अंदर 3 दिन बैंक बंद है। 25 तारीख को शाम में 3 लाख रुपए लेकर गए हैं बैंक जमा करने के लिए। इनका फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है एक्सिस बैंक के पास, कि वहां उन लोगों ने कहा कि लिंक खराब है, आपकी भी गलती है। और उसके बाद इनको पूरे परिवार को अपनी कहा, इनको कपड़ा तक अपना उठाने का समय आप नहीं दिए, रोड पर से फेंक दिया। सीबीआई का गवाह है इतने मुख्य केस में। बताइए, इस तरीके मतलब कि कहीं ना कहीं जानबूझकर इनके साथ रखी है। अब इनको किस्त जमा करना है, समाज का इतना बड़ा लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, पूरे समाज का लड़ रहे हैं। वो मुखिया जिसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इस समाज को, इस बिहार को दोबारा से प्रगति पर लाने के लिए, उनके इकलौता गवाह जो लड़ रहे हैं। आज समाज इनको छोड़ दे, जिस भरोसे पर लड़ाई ठाने हैं उतने बड़े व्यक्ति से, वो जिस व्यक्ति के खिलाफ है वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, पानी में रहकर मगर से बैठ लिए हैं ये। और उसके बाद अगर समाज आज इनको छोड़ देगा तो किस मुंह से मुखिया जी का न्याय का बात करता है भाई? किस मुंह से आज कहता है कि हम उस समाज के हैं और हमारे समाज के मुखिया जी हुआ करते थे? धिक्कार हो जाएगा वैसे समाज पर। हम अपील करेंगे आपके माध्यम से कि जो व्यक्ति इनका अकाउंट नंबर, इनका सारा चीज हम लोग शेयर करेंगे। जो हम लोग कर रहे हैं, अपने ग्रुप हम लोग कर रहे हैं तो अपने कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का भी दायित्व है। अन्यथा अगला बार से नाम लेना बंद कर दे परमेश्वर मुखिया का, नाम लेना बंद कर दे सेना का, नाम लेना बंद कर दे कि हम उस समाज से आते हैं जिस समाज के पुरोधा थे। चलिए, देखिए, आर्थिक मदद तो हो ही जाएगा, आर्थिक मदद का भी इनको जरूरत भी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इनके सुरक्षा का क्या होगा। आर्थिक मदद तो आप लोग कर ही रहे हैं राणा का, लेकिन सुरक्षा को लेकर सबसे अहम, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। तीन मुख्य बात है। पहला कि आखिर इनके साथ हो क्यों रहा है, माने 5 दिन के अंदर में किसी को घर से निकाल दिया गया, आसान बात तो नहीं है। इसके पीछे कौन ताकत है? अगर राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? दूसरा इसीलिए नहीं किया जा रहा है कि उसको जो हत्यारा है उसको सजा नहीं मिले। दूसरा बात, एक आदमी स्टैंड किया है सीबीआई का, पहले तो आ गया राजनीतिक षड्यंत्र। दूसरा, जब प्रशासन का बात आता है, सीबीआई इनको कहता है कि 3 महीना में हम मामला सेट कर देंगे, और आज 10 साल हो गया। इनको एगो राइफल दे देता है, एगो पिस्टल वाला दे देता है, और कहाँ जाएंगे उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सीबीआई क्या देना कि हमको गवाह नहीं चाहिए, या वो भी बात के लिए तैयार है कि मर जाए और बात खत्म हो जाए तो मरने। और तीसरा बात सबसे अहम, कि जो भी लोग परमेश्वर मुखिया को आदर्श मानते हैं, उनको सामाजिक मानते हैं, उनको नहीं आ ये एकदम जिम्मेदारी से कहा। हम लोग के पास अगर पैसा होता ना तो हम लोग दे दिए होते, जितना सक्षम है अमितांशु भाई जी भी कर रहा है और ये तमाम लोग कर रहा है। लेकिन आप जिस समाज का नाम लेके भगवान कहते हैं और आप उनको लिए नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग कोई हक नहीं है। और सब लोग को ही लगता है ना कि युद्ध किया जाए, तो युद्ध में लड़ता है तो किसी का सर फटता है, उसका भी इलाज का पैसा लगता है, उसके पीछे भी परिवार है। आप समझिए कि इस आदमी स्थिति पर पहुंचा कैसे, आखिर इनको क्यों इतना मजबूर होना पड़ा कि इनको खेत बेचना पड़ा।
सूखे तो नहीं बेचे होंगे, इसलिए बेचे कि भाई अगर ये बाहर निकलेंगे 3 बार हमला हुआ इन पे और सारा कुछ झेल के भी अगर ये आदमी खड़ा है, क्या फर्क पड़ता है इनको? कर लेते उस आदमी से कंप्रोमाइज। परमेश्वर मुखिया इनके क्या है? क्या है? वही जो लोग मान रहा है ना आदर्श, वो आदर्श के लिए टिके हुए हैं। उस आदर्श का नींव इतना कमजोर मत कर दीजिए कि परिवार के आगे आदमी कमजोर हो जाए। और आप लोग उसको कह रहे हैं तो ये गलत बात है। हम समाज के लोग, चाहे वो किसी भी समाज को, हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी फलीभूत हुआ है, जो लोग मानता है कि उन्होंने उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी है, अगर अभी आप इनके लिए आगे नहीं आते हैं तो हम लोग मान लेंगे कि हम लोग का भी हिम्मत टूटेगा कि हम लोग भी तो आप ही का बात करते हैं ना। अपने केस में तो ही नहीं जाते हैं पैसा मांगने, हम तो नहीं मांग रहे, कमा रहे हैं। लेकिन किसी दिन अगर हमको ऐसा आ गया तो खाली समाज हम लोग से लेगा कि कुछ वापस भी करेगा। तो आप बताइए हमको उदित, तो फिर हम लोग भी लड़ रहे हैं उसी विचारधारा के लिए, उसी मुखिया जी के लिए। तो फिर आदमी लड़ाई बंद कर देगा। समाज को तो सिर्फ घर में बैठकर सिर्फ फेसबुक पर समर्थन करना है, तो ऐसे ऐसे लोग जो लड़ रहे हैं समाज के लिए, वो तो उम्मीद तोड़ दें कि फिर हमको कुछ हो जाएगा तो फिर दोबारा कोई हमारे घर वालों को पूछने भी नहीं आएगा। अपने हिम्मत से अकेले में लड़ेंगे, पूरा परिवार को रोड पे लाके नहीं लड़ेंगे ना। और सीबीआई, देखिए आप लोग कोई भी कह ले कि हम सीबीआई के क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन ये तो इतना तो होना चाहिए ना कि एक गवाह को कम से कम कहाँ सुरक्षित रखें। ये गवाह कोई मामूली केस का तो नहीं है ना कि रोड चलत बाइक छीलन का गवाह है, एकमात्र गवाह है, तो उनका सुरक्षा देने का जिम्मेवारी किसका है? अभी सीबीआई का नहीं है तो हम ही लोग का है, तो दे दीजिए, दे रहे हैं, दे दीजिए फिर। और तैयारी फिर बाद में मत कहिए कि कानून कोई क्या हाथ में लेता है, ये भी तय कर दीजिए, क्लियर करिए। चलिए देखिए, मामला बेहद विवादास्पद है और साफ भी है। आप कहिए तो बहुत उलझा हुआ नहीं है, पेचीदा मामला नहीं है। साफ समझ में आ रहा है कि 25 को नोटिस दिया गया और उसके 5 दिन के बाद 1 तारीख को आवास जो है वो खाली करा दिया गया। क्या इसके पीछे कारण है और सीबीआई का आखिरकार सुरक्षा क्यों नहीं दे रही है इतने बड़े मामले के इकलौते गवाह को? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आपका जो प्रतिक्रिया होगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर छोड़िएगा। मेरा नाम उदित तारन है, बता दें तमाम लोग मौजूद थे। बहुत बहुत